हेलो दोस्तों, स्लॉग का ये हम लोग 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग लास्ट करेंगे 21 से करेंगे। देखना, फर्स्ट है आपका सम गर्ल्स आर फ्लावर। ठीक है, फिर बोलता है सम फ्लावर्स आर बुक्स। दोनों पॉजिटिव हैं। देखो, यहां सम है तो यहां भी सम होगा, यहां सम है तो यहां भी सम होगा। दोनों में कॉमन क्या है? फ्लावर। और दोनों में कॉमन टर्म के पहले ऑल या तो नो होना चाहिए, तो कहीं नहीं है, तो इनको पेयर से कोई रिलेशन, दोनों मिला के कॉमन से कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, इंडिविजुअल निकलेंगे। तो इंडिविजुअल क्या निकलेंगे? देखना, सम गर्ल्स आर फ्लावर, ये बोल रहा है सम गर्ल्स आर बुक्स, दोनों को मिला कर दिया है गर्ल्स और बुक में, तो रिलेशन नहीं बनेंगे, तो आंसर गलत। दूसरा, फर्स्ट वाला गलत हो गया। दूसरा, नो बुक्स आर गर्ल्स, इन दोनों में रिलेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों नेगेटिव आ गए, नेगेटिव रेस्पॉन्स होते नहीं है। अब देखो, दोनों में क्या है? दोनों गलत है और एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, और दोनों के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों से सेम है, गर्ल्स और बुक, गर्ल्स और बुक, तो ये क्या हो जाएगा? आइदर का केस लेगा, आइदर वन और आइदर टू का केस होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको हम बताए थे कि जब दोनों आपका कंक्लूजन गलत हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, है ना, और दूसरा में उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को क्या हो जाते हैं? दोनों सेम हो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, तो चीजें आइदर का केस लेती हैं। ठीक है, 22 कह रहा है आपका सम फाइल्स आर रैट्स। दूसरा, ऑल एनिमल्स आर रैट्स। अब देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा आपका। तो देखो, सम है तो यहां भी सम, ये ऑल है तो यहां भी सम। अब देखो, इन दोनों को कॉमन टर्म क्या है? रैट्स, दोनों में रैट कॉमन है, दोनों को मिलाने से दोनों के बीच में तो सम ही सम आ रहा है, ऑल या तो नो कहीं नहीं है, तो दोनों में कोई कॉमन टर्म है, मिलाने से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इंडिविजुअल निकलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है फर्स्ट, ऑल फाइल्स आर रैट, तो ये तो नहीं होंगे जी, ऑल फाइल्स तो होंगे नहीं, ये तो ये भी गलत। फिर बोलता है सम रैट्स आर एनिमल, तो ये देखो सेकंड का उल्टा कर दिया, सम रैट्स आर एनिमल, ये तो सही है, तो सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 23rd का है ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल। ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल। ठीक है, दूसरा बोलता है राजेश इज टॉल, दोनों पॉजिटिव। अब देखो क्या बोल रहा है ये, दोनों को कॉमन टर्म तो कोई है नहीं, यहां भी सम होगा, ऑल का सेंस में ये ऑल है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सम, यहां भी मान लो सम, तो दोनों में कोई रिलेशन मिलाने से तो कोई कंक्लूजन निकलने वाला नहीं, क्योंकि दोनों जगह सम है, तो इंडिविजुअल निकलेंगे। तो देखना 23rd का, राजेश इज ए क्रिकेटर, नहीं, गलत है। राजेश इज नॉट क्रिकेटर, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। दोनों अगर गलत है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है, तो आइदर का केस लगता है, आइदर वन और टू, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइदर का केस लगेगा इसमें।
ठीक है, तो 23rd का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइदर वन और टू। ठीक है, 24 है आपका, 24 देखना एक बार। बोल रहा है ना कि सम कैट्स आर काउज, पॉजिटिव है। फिर बोल रहा है ऑल काउज आर हॉर्सेस, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखना सम कैट्स आर कॉज, अब इन दोनों में कॉमन टर्म देखो, यहाँ काउ यहाँ भी, अब यहाँ देखो यहाँ सम है तो यहाँ भी सम, यहाँ ऑल है तो यहाँ भी सम, कॉमन टर्म के बीच में एक जगह ऑल होना चाहिए तो क्रॉस होंगे तो बचेंगे क्या, सम कैट्स आर हॉर्स, सम कैट्स आर हॉर्सेस, यही तो हुआ रिजल्ट। तो अब देखो इसका कंक्लूजन कि सम हॉर्सेस आर कैट्स, इसका उल्टा करेंगे तो सम हॉर्सेस आर कैट, तो सही है। सम कैट्स आर हॉर्सेस, ये भी सही है, दोनों सही है। तो दोनों सही यानी कि बोथ 1 and 2, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएगा 24। लास्ट है इसका, इस टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 25, बोलता है ऑल साइंटिस्ट आर हार्ड वर्किंग, all scientists are hardworking, no scientists are superstitious। ठीक है ना, इस तरह की बातचीत है ना। अब देखो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, अब इनमें कॉमन टर्म देखो, साइंटिस्ट है, एक दोनों के बीच में ऑल या नो क्रॉस हो गए, तो यहाँ ऑल है तो यहाँ क्या हो जाएगा सम, यहाँ नो है तो यहाँ क्या हो जाएगा नो। ठीक है ना, तो अब चीजें क्या हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, सम हार्ड वर्किंग, आंसर हो जाएगा सम हार्ड वर्किंग is not superstitious, ठीक है, सम हार्ड वर्किंग इज नॉट सुपरस्टिटियस। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, और इसका अगर उल्टा करेंगे तो नो सुपरस्टिटियस इज हार्ड वर्किंग, ऐसा ही होगा ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशन, नो साइंटिस्ट, ये तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट का ही दिया हुआ। ऑल सुपरस्टिशंस आर नॉट साइंटिस्ट, ऑल सुपरस्टिशंस आर नॉट साइंटिस्ट, ऑल सुपरस्टिशंस उन्होंने कहा ऑल सुपरस्टिशियस आर नॉट, ऑल को तो नॉट ही लिखते हैं, नो साइंटिस्ट इज सुपरस्टिशन, तो ये फर्स्ट ये भी सही हो जाएगा क्योंकि इसी का दे रहा है ना ये, ऑल को हम नेगेटिव क्या लिखेंगे नो, तो नो सुपरस्टिशियस इज साइंटिस्ट, सही है। इसका हम उल्टा तो यही लिखेंगे ना, ऑल का नेगेटिव होता है नो, ऑल सुपरस्टिशियस इज साइंटिस्ट, यहाँ नो है तो यहाँ भी नो होगा, यानी सेकंड का उल्टा दे दिया है ये, दोनों सही, यानी बोथ 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, और इस तरह से आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू।